आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। 4 जुलाई हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि आगे मानसून कैसा रहने वाला है। ये तो आपको पता ही होगा कि मूसलाधार बारिश कई इलाकों में हुई है, यानी गुजरात और राजस्थान में तबाही वाली बारिश हुई है और फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पहाड़ों पर अभी भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा हैं, नदियां और नाले उफान पर हैं, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और बदकिस्मती से अभी तक पिछले 1 महीने में पहाड़ों पर लगभग 61 लोगों की जान बारिश के चलते, यानी भारी बारिश के चलते चली गई है, जिससे लैंडस्लाइड मडस्लाइड होता है और जो नुकसान होता है उसके कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और अगर हम आगे देखें तो इस समय ये जो वेदर सिस्टम पहले आपने देखा था, जो मैंने दिखाए थे आपको, कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो झारखंड के ऊपर है, ये थोड़ा सा और पीछे सरक गया है। ये उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल के ऊपर आ गया है, वो इस जगह आ गया है। और जो ट्रफ है वो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी से गुजरात और ये जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड होते हुए यहाँ तक आ रही है। ये तो ऊंचे लेवल पर, जो यानी कि 1.5 किलोमीटर या उससे ऊपर जो ट्रफ बनती है वो है। और जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है वो बिल्कुल नीचे बनती है, यानी कि सरफेस लेवल पर बनती है। वो आप देखेंगे कि ये अभी भी ये इस जगह से आ रही है, यानी कि थोड़ा सा उत्तर में इसका जो पश्चिमी सिरा है उत्तर की तरफ सरकना शुरू हो गया है। तो अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे और उसी तरह से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बना हुआ है वो जो पश्चिमी राजस्थान के मध्य भागों में बना हुआ है। और एक और है जो वेदर सिस्टम है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो अगर हम देखें तो ये बना हुआ है, ये एक तरह से आप कह सकते हो कि एक ट्रफ है जो कोकन एंड गोवा के आसपास बनी हुई है। तो ये सारे जो वेदर सिस्टम है इनके प्रभाव से क्या होने वाला है, उससे पहले हम देखते हैं कि अभी तक मानसून कैसा रहा है। यानी कि ये जो मानसून है ये हम देखेंगे कि ये 3 जुलाई तक किस तरह का मानसून है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये देखिए जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में -8% है बारिश। और अगर हिमाचल में कहें तो 58% ज्यादा है, उत्तराखंड में 30% ज्यादा है, पंजाब में 26%, हरियाणा और चंडीगढ़ में 30% ज्यादा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 57% ज्यादा है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बारिश की कमी थी थोड़ी सी पूरी हो रही है, -3% है। बिहार में अभी भी -38% है, यानी काफी ज्यादा यहाँ पर अभी कमी दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी काफी कमी है। और अगर देखें तो सबसे ज्यादा अच्छी बारिश जो गुजरात और राजस्थान में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में हुई है, उसी तरह से झारखंड में सबसे ज्यादा अच्छी बारिश हुई है। मराठवाड़ा और यहाँ पर झारखंड और इधर आप देखेंगे तो रायलसीमा में अभी भी बारिश की कमी दिखाई दे रही है। और जो मानसून है वो अभी 12%, पूरे भारत में 12% ज्यादा है। तो कुछ इलाकों में, यानी ऐसा नहीं है कि ये जो राजस्थान में जो बारिश बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, 73% ज्यादा दिखाई दे रही है, पूर्वी राजस्थान में 175% ज्यादा दिखाई दे रही है, तो ये एवरेज रेनफॉल है। कुछ इलाके अभी भी बारिश से महरूम है, जैसे पश्चिमी जो जैसलमेर है और गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो इलाके हैं, सूरतगढ़ वगैरह, यहाँ पर अभी भी बारिश कम है। लेकिन ये पूरा जो एवरेज है वो दिखाई दे रहा है आपको। अब अगर हम देखें तो बारिश की गतिविधियां आज किस तरह से होने वाली हैं, इसमें अगर हम नजर डालेंगे तो आप देखो कि जो बारिश है ये पहाड़ों पर अभी भी जारी है। क्योंकि ये जो आप देखिए जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में तो बहुत कम बारिश है, लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड में अभी भी बारिश की गतिविधियां हैं। और जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में भी अच्छी बारिश है, यानी कि मॉडरेट शावर्स दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में काफी अच्छी बारिश है। और अगर देखा जाए तो पश्चिमी हरियाणा और पश्चिमी पंजाब, यहाँ पर अभी भी बारिश में काफी ज्यादा आपको कमी दिखाई देगी। ये पश्चिमी हवाएं यहाँ से चल रही हैं। दिल्ली एनसीआर में चुटपुट बौछारें ही रहेंगी, अभी ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन राजस्थान में कई इलाकों में आपको बारिश दिखाई देगी। तो जो अगर सैटेलाइट पिक्चर देखें तो ये एनिमेशन वाला सैटेलाइट पिक्चर है, इसमें अगर आप देखें जो रात का है, तो ये देखिए पाकिस्तान में कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे रही होंगी। ये पंजाब प्रांत है, सिंध है, बलूचिस्तान है, यहाँ पर बारिश है। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसलमेर के ऊपर बना हुआ है, इसका असर है कि यहाँ पर, और ये जो नमी वाली हवाएं इस जगह से आ रही हैं। तो अभी जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, यहाँ पर बारिश हुई है रात में। और भुज, नलिया, द्वारिका, देवभूमि, द्वारिका, जामनगर, मोरबी, पोरबंदर, इन सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां हुई हैं। और आपने देखा होगा कि ये जो मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं और छत्तीसगढ़ के कई इलाके हैं, यहाँ पर भी काफी ज्यादा अच्छी बारिश है। लेकिन जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर अभी भी
देखिए बादलों का जमाव बड़ा कम है, क्योंकि जो ट्रफ है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगी, और जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगी तो बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो अगर हम देखें तो इस समय जो ट्रफ दिखाई दे रही है वो ये देखिए, ये इस तरह से आ रही है, और यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, और यहाँ पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इस जगह पर, और ये हवाएं जो है वो इस तरह से घूम रही है। ये देखिए, तो ये नमी वाली हवाएं जो है आप देखेंगे कि ये बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर नमी लेकर के आ रही हैं, और यहाँ पर ये जो है अरब सागर से नमी लेकर के आ रही हैं, और ये जो हवाएं हैं यहाँ से घूमती हुई आ रही हैं। तो ये अगर देखा इसको और अगर एक्सटेंड करें तो ये देखिए, ये इस तरह से आ रही है। तो ये जो हवाएं है यहाँ से ये नमी वाली हवाएं इधर से पहुंची, और यहाँ से ये जो नमी वाली हवाएं हैं यानी कि ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से जब पहुंच रही हैं, तो उसी के कारण क्या हो रहा है कि जो पूर्वी राजस्थान है वहां पर भारी बारिश की गतिविधियां लगातार जारी है। तो अब जो बारिश है ये अजमेर, जयपुर और सांचौर, सिरोही, पाली, ये जो इलाके यहाँ पर दिखाई दे रही है, और उसी तरह से यहाँ देखेंगे सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये सारे इलाके, राजसमंद, डूंगरपुर, यहाँ पर काफी ज्यादा टोंक वगैरह में तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। गुजरात के कई इलाकों में अच्छी बारिश है, और अगर देखें तो ये पश्चिमी तट पर भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा आपको दिखाई दे रही होंगी। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा अच्छी बारिश तो नहीं हो रही है, मतलब लाइट और पैची रेन ही हो रही है, क्योंकि आपने देखा बादल अभी ज्यादा वहां पर नहीं आए हैं। जब ये ट्रफ और ऊपर की तरफ आएगी तो 2 दिनों के बाद उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ जाएगी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, चित्रकूट, ये जो इलाके यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और उसी तरह से मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। ग्वालियर, दतिया, मुरैना, शिवपुरी, शाजापुर, गुना, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और टीकमगढ़, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना और उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई दे रही है। देवास, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट और एक दो इंटेंस स्पेल हो सकता है। तो ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और उसी तरह से थोड़ा सा और नीचे आए तो विदर्भ और उसके आसपास के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ने वाली है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, और मध्य महाराष्ट्र के बाकी इलाकों में भी बारिश रहेगी, लेकिन मध्य महाराष्ट्र, ये मराठवाड़ा माफ कीजिएगा, वहां पर बारिश कम है। तेलंगाना में बारिश कम है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है कई इलाकों में, यानी अच्छी बारिश की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये अगर 5 तारीख की बात करें तो देखिए ट्रफ थोड़ी सी ऊपर की तरफ आ रही है। ये एक तो ट्रफ यहाँ पर आ रही है, और ये यहाँ से आना शुरू हो रही है, इधर से ये आ रही है। तो क्या होगा कि 5 तारीख से पंजाब के कुछ इलाके जो हैं वहां पर भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। 5 तारीख को तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ उत्तरी राजस्थान और हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, यहाँ पर भी लाइट रेन शुरू हो जाएगी, लेकिन जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के पश्चिमी इलाकों में बारिश कम हो जाएगी। और पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश रहेगी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा अच्छी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और 6 तारीख की अगर हम बात करते हैं, 5 और 6 तारीख की बात करते हैं, तो ये अमृतसर, गुरदासपुर और जो पंजाब के कई इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश होगी। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल, ये सारे इलाके भारी बारिश देखेंगे। पंजाब और हरियाणा के पूर्वी जिलों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सारे इलाके बहुत अच्छी बारिश देखेंगे। गुजरात में बनासकांठा, सबरकांठा, महिसाना, पाटन, इदार, अरवली, मोड़सा, ये सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और उसी समय नीमच, रतलाम, उज्जैन, धार, खांडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, दमोह, ये मतलब देवास वगैरह, यहाँ पर इंदौर, भोपाल में बारिश बढ़ जाएगी। और उसी तरह से अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो बारिश की गतिविधियां हैं ये आपको विदर्भ और उसके आसपास के इलाकों में, और जो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश है वहां पर मूसलाधार बारिश की संभावना नजर आ रही है। यानी कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा ऑसिलेट करता है, कभी ये पूर्व की तरफ जा रहा है, कभी पश्चिम की तरफ जा रहा है, और हवाएं दोनों तरफ से यहाँ पर आएंगी। तो इसीलिए बारिश की गतिविधियां यहाँ पर काफी ज्यादा होने वाली है। और ये बिहार और झारखंड में बारिश अच्छी हो। बिहार के ज्यादातर इलाके बारिश कम देखेंगे, लेकिन झारखंड और उड़ीसा के उत्तरी इलाके और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश काफी अच्छी रहने वाली है। लेकिन अगर देखें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इंटीरियर कर्नाटका और तमिलनाडु, यहाँ पर बारिश कम रहेगी। और जो कोस्टल कर्नाटका और महाराष्ट्र के तट हैं यहाँ पर अच्छी बारिश रहेगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में छुटपुट बौछारें ही हमें दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।